Hello dear student, myself Sukhvinder Singh and I welcome you on my YouTube channel शर्मा की अड्डा। My dear student, आज के समय में अधिकतर ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको सेंटेंस के बारे में नहीं मालूम, उनको जानकारी नहीं है सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं पहले सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन, अ सेंटेंस is a group of words which make a complete sense is called sentence। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने डेफिनेशन दिया है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, हम सेंटेंस उसी को कहेंगे, उसी वाक्य को हम सेंटेंस बोलेंगे जो कि सही क्रम में होगा, सार्थक क्रम में होगा। अब मैं आपके सामने दो उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि हम सेंटेंस किसको कहेंगे और सेंटेंस किसको नहीं कह सकते। तो देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल सेंटेंस का। मोहित इज़ अ गुड प्लेयर। एक तो सेंटेंस मैंने आपके सामने ये रखा है, दूसरा सेंटेंस इसी को मैं लेता हूँ और आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने प्रॉपर प्लेस पर है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि ये अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपर रीऑर्डरिंग में नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस सही रहेगा और ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब इसी सेंटेंस के हम पार्ट देखते हैं। इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट बोलते किसको हैं, सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या और बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, और डेफिनेशन इसकी रहेगी, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम of any person or thing, it is called subject। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण है आपका, राकेश इज़ प्लेइंग हॉकी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में बात की कि जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, आप चाहें तो अपनी तरफ से हु लगा करके भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो आपको उसका सब्जेक्ट मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेंटेंस दिया हुआ है, राकेश इज़ प्लेइंग हॉकी। अब आप अपनी तरफ से प्रश्नवाचक शब्द हु लगा करके क्वेश्चन करिए खुद से और आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको, हु इज़ प्लेइंग हॉकी, आंसर रहेगा राकेश। यही आपका सब्जेक्ट है, राकेश ही आपका कर्ता है। दूसरा, मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट
स्टूडेंट। अब आपको दूसरे सेंटेंस में दिखा है, मैंने लिखा है, बताया है, मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहित एक बुद्धिमान छात्र है। आप फिर से एक बार अपनी तरफ से क्वेश्चन खुद के लिए स्वयं से पूछें, हु इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? योर आंसर विल बी मोहित। सो हियर इन दिस सेंटेंस आल्सो द सब्जेक्ट इज मोहित। नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी प्रेडिकेट की, जिसको हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन रहेगी प्रेडिकेट is the part of a sentence that tells आगे दिया है about the subject, about the subject। अब जैसा कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है डेफिनेशन में, समझ रहे होंगे आई होप। वाक्य का विधेय वह होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लें, अमन is not a doctor। अमन इज़ नॉट अ डॉक्टर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने एग्जांपल दिया, अमन इज़ नॉट अ डॉक्टर। अमन एक चिकित्सक नहीं है। तो आप सब्जेक्ट को छोड़ दें, बाकी का जो भी पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट रहने वाला है, वही आपका विधेय रहने वाला है। तो ये मैंने छोड़ दिया सब्जेक्ट है इसमें अमन, बाकी का पार्ट आपका प्रेडिकेट रहेगा। दूसरा एक और देख लेते हैं, रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रिया एक बुद्धिमान लड़की है। सेम वही कंडीशन जैसा कि अभी पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा, सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिएगा, जो भी पार्ट बचने वाला है वो आपका प्रेडिकेट रहेगा। तो आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा टेकी अड्डा पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का तरीका, यूट्यूब पर जाएं और आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ऑल वाला ऑप्शन दिखेगा, तो ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।